नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रोनोलॉजी की सेकंड क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सेकंड क्लास क्या बोलता है, सेकंड क्लास हम क्या समझते हैं, वो हम समझते हैं आगे। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि जो भी थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी जानेंगे हम कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे काम करती हैं, राइट? और ताकि आपको थोड़ा-सा उसमें एक आइडिया हो कि कैसे क्रोनोलॉजी के साथ उसको अटैच करना है। मैं आपको सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू कि कैसे आपको क्रोनोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से अटैच करना है और कैसे उसकी फ़ेवर लेना है, राइट? क्योंकि आप देखना कि जब भी हम किसी का नामकरण करते हैं, तो वो सबसे पहले वो ज्योतिषी को याद करता है। सबसे पहले वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेता है, उसके बाद किसी और की हेल्प लेता है। तो जब सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है, तो व्हाई नॉट वी? हमको भी सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना है। हमको भी समझना है कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चीज़ें बेटर कर सकते हैं। तो इसमें आपके प्लैनेट्स आएँगे, जिसमें नक्षत्र आएँगे और ये सभी चीज़ों का मिश्रण आएगा ताकि आपको ये बेटर पोज़ीशन दे पाए, बेटर रिज़ल्ट दे पाए, राइट? तो लेट मी स्टार्ट। तो जैसे सबको पता है आपको कि टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट होते हैं, राइट? और टोटल 12 ग्रह होते हैं, क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंट-डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट ग्रह होते हैं, वो किसको रूल करते हैं, कौन से स्वामी होते हैं उनके, वो समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ, एक राशि की बात करूँ और साथ में 12 राशियाँ होती हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास आएगा एरियस, ठीक है? इसका जो हिंदी नाम होगा मैं आपको अलग से भेज दूँगा या आपको अलग से मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपको मैं जस्ट इंग्लिश में ही बता रहा हूँ सब चीज़ें। एरियस आएगा, एरियस को मतलब जो गवर्न करता है वो करता है मार्स, राइट? मार्स गवर्न करता है। तो मार्स में नंबर कौन-सा आएगा? देखो हर चीज़ें हमको नंबर से कैलकुलेट करना है। हर चीज़ों में हमको नंबर्स लेके आना है ताकि हमारे पास नंबर की इम्पोर्टेंस रहे या हमको नंबर्स पता रहे, ठीक है? तो एरियस हमको मार्स के थ्रू गवर्न होता है। तो यहाँ पर हमको आ गया 9 नंबर। सेकंड आएगा टॉरस। टॉरस किसके द्वारा गवर्न होता है? वीनस के द्वारा। 6 नंबर। या 6 नंबर, वेरी गुड। तो ये हमको नंबर्स लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉरस ठीक है, वीनस क्योंकि हमको यहाँ पर क्रोनोलॉजी में नंबर्स निकालना इम्पोर्टेंट है। जैसे होता है ना कि पहले हमको हाइट निकालनी है किसी की एग्ज़ाम्पल, तो हाइट में हमको उसके इक्विवेलेंट करते हैं। या तो सेंटीमीटर में निकालें या तो फीट में निकालें या तो मीटर में निकालें। किसी में भी निकालें लेकिन उसकी हाइट का एक पर्टिकुलर जगह में लेके जाना ज़रूरी है। उसी तरीके से हम भी क्रोनोलॉजी में हर एक चीज़ों का नंबर्स में लेके जाएँगे और नंबर्स में ले जाने के बाद उसको हम देखेंगे कि कौन-सा उसका फ़ेवरेबल नंबर है या कौन-सा नंबर उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आएगा जेमिनी। जेमिनी फाइव कौन रूल नंबर करता पर। है? मरकरी, 5 नंबर, वेरी गुड, राइट? जेमिनी के बाद हमारे पास आएगा कैंसर। कैंसर को कौन रूल करता है? मून, मून 2 नंबर। नंबर। 5th में हमारे पास आएगा लियो। लियो को कौन रूल सन करता है? सन, 1 नंबर। राइट? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? वर्गो। वर्गो को कौन रूल करता है? फाइव मरकरी, नंबर 5 नंबर। देखिए, अगर किसी को याद है ये सब चीज़ें मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, आप लोग इसी फ़ील्ड्स में होंगे तो। अगर याद नहीं है तो थोड़ा-सा आप कोशिश करेंगे याद करने की, अगर नहीं भी होता है तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक आप लिख के रखें, ताकि एक बार आप करने लगेंगे तो डेफ़िनेटली आपको ये याद हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको काम आएगा, कहीं न कहीं आपको इसको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा लिब्रा, जिसको गवर्न करता है वीनस, 6 नंबर। राइट? इसके बाद हमारे पास आएगा स्कॉर्पियो, 3 नंबर। मार्स। मार्स करेगा इसको? 9 नंबर। मार्स क्या करेगा स्कॉर्पियो को? जुपिटर। सर स्कॉर्पियो 3 आता नहीं। जस्ट ओके। क्या आएगा? 3 नंबर आएगा, 9 नंबर आएगा, मार्स सही तो 9 नंबर आता सर। है ना? जुपिटर है तो 3 नंबर आता, मार्स है तो 9 नंबर आता। नहीं, मेरे ख्याल से मार्स आएगा, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हम्म। उसके बाद आएँगे हम सैजिटेरियस।
इसको हम जुपिटर 3 नंबर। 3 नंबर। अब 10th में इंपॉर्टेंट आया हमारे लिए, और वो क्या आएगा, कैप्रिकॉन। इसको कौन गवर्न करेगा, सैटर्न, 8 नंबर। राइट। 11 और 12 दो ऐसे ग्रह हैं जिसको दो प्लैनेट गवर्न करेंगे अलग अलग, ठीक है। मेन प्लैनेट जो होगा बेसिकली वो होगा एक्वेरियस। ये तो एक्वेरियस 3 को आपको नंबर है। गवर्न करेगा सैटर्न, सैटर्न, ओके ओके। ठीक है। और जो सेकंड प्लैनेट इसको गवर्न करेगा वो राहु, मतलब उसको जगह देता है यहाँ पर 2 नंबर। और लास्ट आएगा पाइसेस। पाइसेस को देगा जुपिटर 3 नंबर, और साथ में इसका केतु 7, ठीक है। अब ये आप लोग कोशिश करिए इसको रखने, मतलब इसको याद रखें। याद नहीं होता है तो एज ए स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास, या आप इसको, मैं आपको एज ए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप एज ए नोट्स भी इसको आप रख सकते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं काम आएगा, है ना। अब जरूरी नहीं है कि इसको आपको रटना ही है, अगर रट लेंगे तो हो सकता है कि बाकी सब चीजों में काम आएगा। अगर नहीं भी रट पा रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एज ए नोट्स आप रखें, एज ए रेफरेंस आप रखें। जब भी किसी का आप नाम चेंज में जाएं, जब भी किसी को चीजों में जाएं, तो आपको कहाँ से क्या चीजें उठानी है वो हमको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अचानक अगर आप देखोगे ना सडनली, जैसे आपको मैंने पूछा लियो कौन गवर्न करता है, तो आप सन सीधा बोल सकते हो, राइट। इसमें से ऐसे कई सारे राशियां हैं जिसको दो दो ग्रह गवर्न करते हैं, राइट। इसको दो दो ग्रह गवर्न करते हैं कहीं ना कहीं पर। जैसे मार्स आपके बताया ना सर, स्कॉर्पियो को देखो मार्स है, जुपिटर बाकी आप देखो स्पाइसेस भी गवर्न कर रहा है और सेजिटेरियस भी गवर्न कर रहा है। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सा ग्रह किसको गवर्न कर रहा है। एक राशियों को दो ग्रह गवर्न करते हैं, सिर्फ दो ही जगह हैं, जैसे कैंसर जहां पर सिर्फ मून करता है और लियो सन करता है, ठीक है, वो सिर्फ एक एक घर में है। बाकी सब जगह दो दो घर में है एटलीस्ट, और राहु और केतु अलग से जो जगह मिली है हमको, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं। इसको यूज कैसे करना है, यूज केस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर, है ना। अभी तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वैसे रिकॉर्डिंग में रहेगा ही, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो इट इज क्लियर। तो अब ये हो गया आपके पास। अब हम इसमें कैसे यूज करेंगे आप समझना बात को, क्योंकि हम इसको दो तरीके से देखने वाले हैं। जब भी हम किसी का नामकरण करेंगे या नाम चेंज करेंगे, उसको दो तरीके से देखने वाले हैं, एक सन के हिसाब से और एक मून के हिसाब से, ठीक है। सन के हिसाब से और मून के हिसाब से दो तरीके से देखने वाले हैं। एक हम क्या करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि कौन से साइन में सन प्रेजेंट है ना, बेस्ड ऑन साइन वेयर सन प्रेजेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया नक्षत्र के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बेस्ड ऑन नक्षत्र जहां पर सन प्रेजेंट होगा, ये होगा। वैसे मून में भी सेम होगा, बेस्ड ऑन साइन जहां पर मून प्रेजेंट है, और यहां पर भी नक्षत्र होगा जहां पर मून प्रेजेंट है। तो ये दोनों के हिसाब से बनेगा। मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले बेसिक पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक बार जब अंदर जाएंगे ना तो फिर डेप्थ है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में आपको इतना डेप्थ मिलेगा तो आपको थोड़ा सा उतना वो नहीं आएगा क्यूरियोसिटी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ कि यार क्या क्या चीजें हमको देखना है ना, सन में क्या देखना है, मून में क्या देखना है, और वो कैसे काम करेगा बेसिकली, राइट। तो ये बस आप समझ लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी का नामकरण करें, जब भी हम किसी को देखें, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा देखना कि हमारे पास दो तरीके से लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको एक तरीके से नहीं मिलेंगे, दो तरीके से लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे जो 1900 के आसपास में पैदा हुए हैं, और दूसरे मिलेंगे जो 2000 के आसपास में पैदा हुए हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कुछ मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपको कहीं ना कहीं यूनिकनेस दिखेगा। 1900 में जो पैदा होंगे, 1900 वाले तो बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ 1900 के बाद के जो रहते हैं 1920, 1930, 1940, 1950 एंड सो ऑन, 1999 तक की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होंगे। फिर 2000 की बात करूंगा तो 2000 में भी जो लोग मिलेंगे वो भी थोड़ा सा डिफरेंस होंगे कहीं ना कहीं।
उनकी जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी डिफरेंस होगा, तो वो आपको समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, राइट। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? आपके कोई डाउट या क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको मेरा एक पॉइंट कवर होता है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ ऑलरेडी कि आपके कोई डाउट्स है तो आप बताइए, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं, ठीक है। So तो सबसे Sunil ji, पहले question is, हाँ जी पूछिए। ये जो आप कह रहे हैं, it's a new point for me. Is it from the numerology point of view, or it's based on the study of people during the past 1 century? Yeah, it is both. Actually, numerology point of view also, because what happened we study numerology on the basis of number, right? है ना? But यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है कि we are going to study numerology on the basis of number, elements, sounds and many more, right? तो उसी तरीके से जो एक रिसर्च भी किया गया है ओवरऑल 1900 के में जो लोग पैदा हुए हैं और 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है आपस में, तो रिसर्च का भी बेस है और न्यूमरोलॉजी का भी बेस है, दोनों बेसिस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। न्यूमरोलॉजी में भी एक पॉइंट होता है जहां पर हम 1900 को एक अलग तरीके से निकालते हैं और 2000 को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, बट वो न्यूमरोलॉजी का डिफरेंट पार्ट है, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाते हैं, बट मेरे जो कॉमन जो ऑब्जर्वेशन है मैं वहां पर शेयर कर रहा हूँ आपको। Thank you. ठीक है, ग्रेट। अब जैसे 1900 की मैं बात करता हूँ, तो ऐसा जो पर्सन था, ऐसे पर्सन लोग थोड़ा सा सोशल हुआ करते थे, ठीक है, सोशल ज्यादा हुआ करते थे, उनको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, और थोड़ा सा लोगों को रिस्पेक्ट ज्यादा दिया करते थे ऐसे लोग। उनको पता होता है कि मुझे कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। दे पीपल नो वेरी वेल, ठीक है। जो रिस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा, जो सोशल मतलब सोशल ज्यादा कनेक्शन देखने मिलेगा, वो आपको 1900 में जो लोग पैदा हुए थे उसमें ज्यादा देखने मिलेगा। तो ये मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ बेसिकली, ये आप फ्रंट बोल सकते हैं, जो अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख रहे हैं तो, ठीक है। कुछ चीजें आपको अपने आप आनी चाहिए कि ये चीजें एक कॉमन फैक्टर है जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, ऐसे लोग जो होते थे ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते थे। 1900 वाले जो लोग होते थे ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते थे किसी भी चीज को लेकर करने के लिए, ठीक है। एक बार उनको टास्क दे दिए जाए, कुछ भी दे दिए जाए, तो उनको ज्यादा मतलब नहीं होता था, उसमें तो ना गूगल था, ना फोन था, ना कुछ था, बट फिर भी वो टास्क को कंप्लीट करते थे और उनको पता होता कि ये टास्क मुझे कैसे कंप्लीट करना है और कैसे मुझे काम करना है, राइट। ऐसे जो लोग होते थे 1900 वाले, उनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती थी चीजों को लेकर कि मुझे कोई भी काम करना है और अच्छे तरीके से करना है और मेरे से कोई आगे ना जा पाए, ठीक है। एक क्यूरियोसिटी होती थी और वो क्यूरियोसिटी के हिसाब से वो काम करते थे, राइट, और वो क्यूरियोसिटी को हमेशा फॉलो करते थे। ऐसे जो लोग होते थे सेल्फ सेक्रीफाइस नेचर के बहुत होते थे, ठीक है। अभी भी आपको देखने मिलेंगे जो लोग पुराने, उनका जो नेचर है वो सेल्फ सेक्रीफाइस नेचर है ना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कोई और भी लोग हैं, उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस नेचर आपको देखने मिलेगा, राइट। ऐसे जो लोग होते थे कहीं ना कहीं अपने रूट से कनेक्टेड होते थे, रूट कनेक्शन इनको बहुत ज्यादा रहता था, है ना। चीजें रूट में जाके काम करते थे, उसके डेप्थ में जाके काम करते थे। ऐसे जो लोग होते थे कहीं ना कहीं एक इनोवेटर काइंड ऑफ पीपल होते थे, क्लियर है। और कहीं ना कहीं लेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती थी, मतलब ये रिस्क टेकिंग में थोड़ा सा पीछे होते थे, मतलब कहीं ना कहीं इनको लगता था कि यार रिस्क लेना है तो थोड़ा सा देख के लिया जाए, कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए। अननेसेसरी का पूरे चीजें एक एक बास्केट में रखना सही नहीं है, ठीक है। पूरे अंडे एक बास्केट में रख के रिस्क लेना सही नहीं है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी कम होती थी। आप बोल सकते हैं कि ये हमेशा प्ले सेफ में बिलीव करते थे, सेफ प्ले में बिलीव करते थे कि जो भी खेलना है गेम अच्छे से खेलना है और बहुत ज्यादा सेफली खेलना है, राइट। और आप ये भी बोल सकते हैं कि दे पीपल आर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये एक कॉमन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो 1900 में लोगों में देखा गया है या लोगों में पाया गया, राइट। यू मे बी फाइंड समवेयर, डेफिनेटली यू मे नॉट बी फाइंड समवेयर, लेकिन आपको ओवरऑल में हेल्प करेगा, ये ओवरऑल रिसर्च में हेल्प करेगा जब भी आप लोगों के बारे में बात करेंगे और लोगों के बारे में समझाएंगे। अब सर मैं एक चीज और ऑब्जर्व की है इन 19 वाले के अंदर, दैट दे हैव गॉन थ्रू ए वर्स पीरियड ऑफ लाइफ regarding the world war, partitions and war between different countries. तो एक जो psychological negative connotation थी, that was one of the major drivers.
यस, for some of their behaviors. राइट। नहीं, डेफिनेटली, मतलब देखिए, जो भी हम यहाँ पर जो बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं सेल्फ सैक्रिफाइस नेचर है, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है अपने लिए, अपने अपने लोगों के लिए, राइट? जहाँ पर लड़ने जाना था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली को भी परवाह नहीं करी। वहाँ पर अपने कंट्री को आगे रखा सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें देखी गई हैं, कंज़र्वेटिव नेचर, है ना? रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा-सा लेस करना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। और कहीं न कहीं वो सबको लेके चलते थे साथ में। मतलब लेके चलना ऐसे नहीं कि फैमिली को लेके चल रहे हैं, आस-पास के लोग, आस-पास के जो कम्युनिटी होती थी, पड़ोसी होते थे, सबको लेके चलते थे। तो ये नेचर उनको बहुत ज़्यादा देखा गया है और पाया गया है कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं 2000 की बात करूँ तो सबसे पहला जो आपको देखने मिलेगा वो होता है, दे पीपल आर वेरी सिलेक्टिव, ठीक है? दूसरा आपको देखने मिलेगा सिलेक्टिव के साथ-साथ बहुत जगह ये चूज़ी भी हैं, कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए बस। सिलेक्टिव एंड चूज़ी में थोड़ा डिफरेंस है। सिलेक्टिव इज़ समथिंग जहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो, चूज़ समथिंग जहाँ पर आप अपने लिए ही चूज़ करते हो, है ना? अगर आप देखोगे तो बहुत थिन लाइन है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल गैप है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसको दोनों तरीके से इसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? तो सिलेक्टिव एंड चूज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग देखना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अब वो 2 तरीके से इमोशनल हो सकते हैं। एक तो या तो बहुत ज़्यादा वो लोगों से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या मान के चलिए कि बहुत सारी जगह में वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है जहाँ पर हैंडल कर सके सिचुएशन को, या बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को, उस जगह में आके भी इमोशनल हो जाते हैं, राइट? अब जैसे 1900 वाले में लोगों में देखना, दे पीपल आर वेरी गुड इन ऑर्डर टू गेट द चैलेंज डन। वो चैलेंजेस लेने में एक्सपर्ट होते थे, ठीक है? वो चैलेंजेस कोई भी कर दे, उनको वो रेडी होते थे कि यार उसको करना है एट एनी कॉस्ट, राइट? लेकिन अभी थोड़ा-सा एक वो देखा गया है कि थोड़ा-सा इग्नोर हो जाता है चैलेंज वाला पार्ट। तो ये ऐसे आज के समय में आप देखना, पीपल आर वेरी मच इमोशनल, राइट? लेकिन आज के समय में आप लोग जो देखेंगे, ऐसे लोग आप पाएँगे वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। पहले हो सकता है उतना लॉजिकल नहीं होंगे, लेकिन आज के डेट में लॉजिकल होते हैं। इमोशनल के साथ-साथ में उनको लॉजिक से काम करना पसंद होता है। अगर सपोज़ आपने कोई काम दिया है, तो 4 बार आपसे पूछेंगे ये काम मुझे क्यों करना है, राइट? पहले हो सकता था इतना क्वेश्चन नहीं होता था, पहले आपने कुछ काम दे दिया तो वो कर दिया उसने। बट अभी 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, तो आप देखना कि दे पीपल आर वेरी मच लॉजिकल, वो लॉजिक से काम करना पसंद करते हैं। अगर आपने कुछ दिया टास्क, तो वो 4 बार पूछेंगे कि क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है? तो हर एक चीज़ में वो लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, राइट? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे लोग बहुत जल्दी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, ठीक है? मतलब ये लोगों को बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कि अगर कोई और कहना चाहता है बट ये सोचते कुछ और हैं। तो बहुत बार ये लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, और इस वजह से ये हर्ट भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं और इसके कारण से हर्ट भी हो जाते हैं, राइट? इसके अलावा अगर आप देखोगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है सॉरी, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। है ना? प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, द पीपल आर वेरी गुड प्लानर, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इनका जो एग्जीक्यूशन लेवल होता है, वो थोड़ा-सा वीक होता है, राइट? एग्जीक्यूशन लेवल वीक होता है थोड़ा-सा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका प्लानिंग तो अच्छा होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल वीक होगा। बहुत बार आपको जो नंबर्स भी मिलेंगे, नंबर्स में भी इस टाइप के आपको कहीं न कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, जो इनके साथ रहेंगे। तो ये सिर्फ़ एक आइडिया है आपके लिए कि 1900 वाले जो लोग आपको मिलते हैं, उनको आप किस नज़र से देख सकते हैं, और जो 2000 के बाद के लोग मिलते हैं, उनको आप किस नज़र से देख सकते हैं। राइट। ये जो चीज़ें होती है वो 95% काम करती है, 5% केसेस में हो सकता है कि वो पर्सन दूसरी चीज़ों में भी अच्छा हो, राइट? लेकिन 95% चीज़ें इन द सेम मैनर वर्क करेंगी। यस। इज़ देयर एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ये मैं पार्ट क्लोज़ कर रहा हूँ 1900 और 2000 वाला। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है सर। ये किस रेफरेंस में हम ये 1900 और 2000 के सेंचुरी के लोग कर रहे हैं, किस रेफरेंस प्रोनोलॉजी से, हाउ इट इज रिलेटेड? ये ओवरऑल देखना है। देखिए, प्रोनोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोनोलॉजी इज़ साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी आल्सो, ठीक है? न्यूमरोलॉजी हाँ भी हम हाँ। इसमें पढ़ रहे हैं साथ में। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ़ हम नंबर नहीं पढ़ेंगे, साउंड भी पढ़ेंगे, एलिमेंट भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसका ही एक पार्ट है ये। तो जब हम ओ देखेंगे इसको किसी पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं चीज़ों को, ओ राइट?
बाकी ओके जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कहाँ किसको क्या यूज करना है ना, यूज केसेस में ही ज्यादा आपको बेटर समझ में ठीक। राइट मैम, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी पर्सन का, है ना, मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट अलग भी बताऊंगा आपको मेरे को वो पीडीएफ भी देना है, आप लोग ध्यान रखना, कल मैसेज कोई डाल देना आप लोग, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा 1 to 31 वाला, और जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। आज हम बात करते हैं 0 से लेकर 9 नंबर के बारे में, 0 से लेकर 9 नंबर क्या बताता है और क्या चीजें हमको समझाता है, ठीक है। कई बार बोला गया है कि हम 0 यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 0 जो होता है न्यूमरोलॉजी में वो एक हीरो का भी काम करता है, राइट, हीरो का भी काम करता है। लेकिन इसमें डिटेल में मैं कवर नहीं करूंगा 0 के बारे में, लेकिन हाँ एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि 0 इज लाइक हीरो, कि 0 जितना कम होगा आपके पास उतना आपको बेनिफिट हो। आपके मोबाइल, आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 0 आपका 2 बार तक आता है कहीं पर भी, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग 0 लाइक 2 टाइम्स, मतलब अगर कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 10, ठीक है, 10, 2000, तो यहाँ पर इसको इशू होगा, ठीक है। क्यों इशू होगा? क्योंकि इनका 0 कितने बार आ गया, बहुत बार आ गया, समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ पर कितने बार आ गया 0, 1 2 3 4 5, 5 times 5 टाइम 0 आ गया, तो ये क्या काम करेगा, ये ऐसे राहु देव का काम करेगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास 2 बार से, 2 टाइम से, ये थोड़ा मैं डिफरेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट, 2 टाइम से भी अगर ज्यादा 0 आपके पास आता है 2 टाइम्स तक, तो ओके, ये आपको किसका बेनिफिट देगा, मरकरी का बेनिफिट देगा। मरकरी मतलब बुध, ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ की भी बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, देखो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त है, एक एग्जांपल 1 अगस्त, ठीक है, तो उस कंडीशन में 0 नहीं लगाना है आपको 180 लगाना है ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है वहां। लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 10 अगस्त, ठीक है, 1900 है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी तो कोई 3 0 है ना, 3 0 हो गया, तो ये 3 0 क्या होगा, ये न्यूट्रल हो गया बेसिकली। लेकिन न्यूट्रल होने के साथ साथ ये क्या हो रहा है, इसका ट्रेंड आ रहा है, ये टेंडेंसी दिखा रहा है कि ये किसकी ओर जा रहा है, राहु की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी निकल चुका है मरकरी से राहु की ओर जाने के लिए, तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट देगा ओवरऑल लाइफ में, ओवरऑल हेल्थ में। तो आपको डेट ऑफ बर्थ से भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको देखना है कि क्या चीजों से आप पता चल सकता है कि ये पर्सन किस नेचर का है, ठीक है। तो 0 ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मोबाइल नंबर पे भी सेम लागू होता है। अगर आपके पास 0 ज्यादा है तो आपको वो इम्पैक्ट आपको सही नहीं देगा, अगर 2 बार सुपर 0 है, राइट। तो उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 0 आपके पास ज्यादा आता है, न्यूमरोलॉजी में नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं 0 की, हम इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी जगह में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एक्चुअली पढ़ाते नहीं, आई डोंट नो व्हाट व्हाई द पीपल आर नॉट स्टडिंग। लेकिन 0 का वैल्यू होता है ना, 2 बार तक 0 आप यूज कर सकते हैं, और 0 आपको वर्क करता है एज ए एम्पलीफायर। कैसे काम करता है, एम्पलीफायर जैसा वर्क करता है, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो डबल कर देता है। अब जैसे 0 1 है या 1 0 है, ठीक है, तो डेफिनेटली 1 0 आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि 0 1 में 0 पहले आया तो उसकी वैल्यू 1 ही है, तो ये एम्पलीफायर काम करता है, ये 10 कर दिया, इसको 100 कर दिया, तो इट्स वर्किंग लाइक एम्पलीफायर, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर डेट ऑफ बर्थ में भी आ जाता है तो ये एज ए एम्पलीफायर काम करता है। लेकिन मतलब देखो डेट ऑफ बर्थ में तो आपके हाथ में नहीं है, डेफिनेटली मोबाइल पे आपके हाथ में रहता है, ये लेना है नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर 0 2 बार तक आ रहा है, 1 बार भी आ रहा है, तो इट इज गुड, है ना, उसको लेना नहीं है अलग से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए कि 1 बार 0 2 बार 0 उसके लिए अच्छा है, एज ए मरकरी की उसको ब्लेसिंग्स मिल रही है, राइट। सर एक तो क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। सी 23062001, इसमें तो 2 बार 0 आता है, डज इट मीन टू द mercury लेवल? वापस एक बार पूछिए सर, कम है 2306, नहीं 06 नहीं हुआ ना, 6 ही हुआ, फिर 0 कहाँ से आएगा, ओके 23062001, 200 डबल 0 आ गया, ओके, डबल 0 आ गया इसमें। हाँ 00 आ गया, ठीक है ना, तो 00 तो वैसे भी कोई इशू नहीं है, मरकरी का ब्लेसिंग देता है। मेरकुरी में आ वही गया। वही पूछा, क्योंकि हाँ 23 itself is mercury, total is also mercury, so इसीलिए मैं 00 का बट mercury यू आता है। डोंट नीड टू काउंट दिस, राइट, आपको ऐसे मानना है इसको कि ये मरकरी है, इसको आपको कहीं पर भी ऐसे लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगे तो ये टोटल डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग जो पढ़ रहे हैं 99.99% लोग यही पढ़ते हैं कि 0 को छोड़ दो आप,
और हम भी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो की क्या वैल्यू होती है। ओके, थैंक यू। रिगार्डिंग पॉइंट, तो सिर्फ हम वही पढ़ने की। यस पंकज जी। यस गौतम सर, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, जैसे अभी बताया 23620001 में एक 2 जीरो है तो वो बैलेंस आउट हो गया है। लेकिन अगर जैसे एक डेट है, मतलब मेरे बेटे की डेट है, उसका है 20 जुलाई, तो हम जुलाई में तो 07 नहीं लेंगे, और उसका ईयर है 2010, तो उसके में तो 3 जीरो आ गए, 22 जीरो, 2 जीरो ये जीरो तो वैल्यू नहीं है। हाँ 2010 आ नहीं गया। सर, 15 नहीं, 2 जीरो, 15 नहीं है, 2 जीरो। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 20 है। 207 7, 2010। हाँ, तो इस केस में ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये इट्स गोइंग टुवर्ड्स द राहु। हाँ टेंडेंसी टू इन राहु, राइट। तो इनका दिमाग बहुत तेज चलेगा, कहीं ना कहीं बहुत उठा पटक में चलेगा ये चीजें, तो ये यहाँ पर इनके पास आ जाएगा ज्यादा, क्योंकि राहु का ब्लेसिंग है। अब इनको संभालना आपके ऊपर है, मतलब इनका जितना ध्यान आप उसमें डाल सकते हो, कंप्यूटर में डाल सकते हो, जितनी भी टेक्निकल चीजों में डाल सकते हो, उतना बेटर रहेगा। अब ऐसे नहीं कि राहु आ गया तो गलत है, राहु आ गया तो आपको और बेनिफिट हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शार्प होते हैं बहुत ज्यादा। तो शार्पनेस के लिए क्या करना है, उनको आपको चैनलाइज करना है प्रॉपरली। हम उसको चैनलाइज जितना अच्छा तरीके करेंगे, बच्चों को चैनलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने राइट टाइम में चैनलाइज कर दिया तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। सर अगर 20 आए तो मेर्क्यूरी का क्या बेनिफिट है नहीं, सर? 2 जीरो इज गुड ना, 2 जीरो इज फॉर कम्युनिकेशन। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से चीजों को समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 3 जीरो में क्या होता है कि आपको ऐसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहां पर, कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाए, राइट। अब चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल वाली चीजों में डाल सकते हो, आप कोडिंग वगैरह में डाल सकते हो स्टार्टिंग से ही। तो आपको क्या करना है, उनका जो माइंड है, उनको ऐसे चैनलाइज करना है ताकि वो उसका वो बेस्ट आउटपुट निकाल सकें, राइट। क्योंकि अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो वो गलत दिशाओं में जाएंगे या गलत तरीके से गलत जगह जाएंगे, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अच्छा है सर, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि सबको पता रहे करके, इसलिए मैंने लिया इसको, ताकि बहुत आप, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, पहली बार हम सुन रहे हैं ऐसा। कोई बात नहीं सर, Yeah, अभी और भी डेली कुछ ना कुछ नया सुनेंगे आप लोग, डोंट वरी। बहुत अच्छा है, थैंक यू। यस यस संजीव सर। so it means from your hypothesis, यस। जो लोग 2001 से 2009 में पैदा हुए हैं, हम्म। राइट, और अगर उनकी डेट या मंथ में जीरो नहीं आता, so they are basically very good in communications. यस Am I right? एब्सोल्युटली। राइट। और अगर उनके अंदर इसी पीरियड में मंथ में तो जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो काउंट नहीं करेंगे 1 से लेके 12 तक। इट विल बी ओनली इन द डेट्स। यस। तो जो 3, तो वो 2 से फिर 3 की टेंडेंसी हो जाएगी राइट। जीरो आने की, राइट, डिपेंडिंग एब्सोल्युटली। अपॉन के 10 को पैदा हुए हैं, 20 को पैदा हुए हैं, 30 को पैदा हुए हैं। So those people, and again I'm asking is for reiterating or my understanding. नहीं, नॉट एन So इशू। so it means they will have more tendency to go from Mercury to Rahu, एब्सोल्युटली। and their energies need to be channelized. Okay. इन द इनिशियल लेवल, In the initial level. Okay. because after some level तो they will not listen to anyone, right. So in Yeah. initial level only you can channelize the energy, that is the right. Okay. Okay. Thank you. In the same manner I have channelized my energy of my son also, right. क्योंकि he is also multiple zero. So what I did the coaching of coding, ठीक है। तो उसने कोडिंग में पार्टिसिपेशन किया और बहुत सारे मेडल्स वगैरह भी जीते उसने, और एज इज जस्ट 12 ईयर्स एज, राइट। 2012 है आई बिलीव, तो 2012 का है, ओनली 10-11 ईयर्स एज का है। लेकिन उसको मैंने चैनलाइज किया कैसे भी करके कि चलो ठीक है कुछ तो ध्यान दे, लेकिन उसका इतना फास्ट टेक्निकल था, बहुत सारी चीजें थी, तो उसने कर लिया। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं हमारी तरफ से कि आपको करना ही है, बट ही इंटरेस्टेड, राइट। जब हमने समर वेकेशन में किया तो कहीं ना कहीं उसको मजा आया और कर रहा, तो उसे खुद ही कर रहा है आज की डेट में।
तो आपको चैनलाइज पकड़ना है, आपको पकड़ना है कि किस जगह चैनलाइज करना है। मैंने तो कोडिंग में किया, आप हो सकता है किसी और चीज में भी कर सकते हैं, म्यूजिक में कर सकते हैं, किसी और चीज में कर सकते हैं, जहां पर अपनी पूरी एनर्जी वो वहां पर यूटिलाइजेशन करे। बेसिकली तो ये मतलब खाली दिमाग ना रहे। यस यस यस, है ना। और लोग किसी चीज को पकड़ेंगे तो और बहुत अच्छे तक कर भी सकते हैं, दे हैव द गुड पावर ऑल्सो। ठीक है, तो हमने जीरो के बारे में बात करी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन नंबर। ठीक है, वन नंबर की बात करते हैं। वन नंबर के बारे में देखो, आप लोग बहुत सारी चीजें समझ पाते हो, मतलब आपको आता है ऑलरेडी, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कुछ नया मिले मेरे से, मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग, और नहीं मिलेगा तो जो आपको आता है तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हैं। तो एक नंबर वाले जो नॉर्मली आप देखना, दे पीपल आर, हम इसको बात कर रहे हैं, बर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक नंबर वाले नॉर्मली गिवर्स नेचर के लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग देना पसंद करते हैं लोगों को, है ना। दे पीपल आर द गिवर्स नेचर पीपल। दूसरा यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत बार ना मिस यूज किए जाते हैं एंड चीटेड। मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ, बाकी तो एक नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग ही है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है एज ए फादर, एज ए किंग, एज ए Yes, sir. Yes, sir. लीडरशिप पोजीशन, एवरीथिंग इज सेम, राइट। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ, डिफरेंट आपको फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि और भी क्या एक नंबर के साथ हो सकता है। तो पहला गिवर नेचर के होते हैं, दूसरा मिसयूज या चीट करने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग लीडर भी बहुत अच्छे होते हैं, राइट, जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। द पीपल आर वेरी गुड लीडर। लीडर के अलावा आप देखेंगे तो ऐसे लोग दूसरों को सिंपथी बहुत अच्छी देते हैं, राइट। ऐसे लोग बहुत अच्छी सिंपथी देते हैं दूसरों को, एक नंबर वाले। तो एक नंबर को इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, अगर कोई आपके पास एक नंबर वाला पर्सन आता है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि गिवर नेचर, मिसयूज एंड चीटेड, मतलब डेफिनेटली होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो लोगों को सिंपथी देते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को ट्रस्ट कर देते हैं। इस वजह से वो चीट हो जाते हैं, है ना, मिसयूज हो जाते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी तो उनके पास होती ही होती है। अब दो नंबर की बात करते हैं हम। दो नंबर मून के द्वारा रूल किया जाता है ना। और तो थोड़ा सा आप देखना, तो ऐसे जो लोग थोड़ा सा कभी कभी इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, दो नंबर वाले लोग, है ना। और बाकी सब तो नेचर रहता ही है, सेंसिटिव और ये सब चीजें भी रहेंगी अपनी जगह में, जो है। लेकिन थोड़ा सा आप देखना, इगोइस्टिक नेचर के भी ये हो जाते हैं बहुत बार, है ना। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये एंग्री भी हो जाएंगे, लेकिन साथ में रो भी देंगे। ठीक है, तो एंग्री नेचर भी देखा गया है, लेकिन साथ साथ में क्राई नेचर भी देखा गया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्स करते हैं। मतलब अगर कोई चीज आपने इनके लिए बोली या करी, तो ये बहुत फास्ट रिफ्लेक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्ट करते हैं आपके लिए, कि उसका जो रिस्पॉन्स करते हैं बेसिकली वो बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग रुकते नहीं है, दे पीपल आर वेरी फास्ट। ऐसे लोग लोगों को आसानी से भूलते नहीं है। ठीक है, आसानी से नहीं भूलेंगे, आसानी से लोगों को चीजें याद रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में बैठी रहती हैं। इसने मेरे साथ गलत किया या जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो उनके दिल में बैठी रहती हैं उनके पास। और ऐसे लोग अगर आप देखेंगे हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा। दी पीपल आर इन एक्सपेक्टेशन कि मैं अगर कुछ किसी के साथ कर रहा हूँ तो आई मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन इनके साथ रहती है, दो नंबर वालों के साथ। तो बाकी इसके मैं दे दूंगा पूरी आपको, 1 से लेकर 31 तक का मैं दे दूंगा, 1 से लेकर 9 तक की मैं बता रहा हूँ अभी आपको, और जो मेजर चीजें हैं, और 1 से लेकर 31 तक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी तो मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम एक एक का 20 से 25 या 40 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दूंगा, राइट। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें अलग से समझ में आ जाएंगी। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर डेफिनेटली जुपिटर के द्वारा रूल किया जाता है ना। और 3 नंबर में आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे जो पर्सन होते हैं कि जुपिटर की कृपा होती है वहां पर। पहला तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं ना। अगर आप देखना कोई टीचर ऐसा होगा, द पीपल आर एंग्री ऑल्सो वेरी वेल, मतलब बहुत फास्ट एंग्री हो जाते हैं। कभी भी उनको चीजें चुभ जाएंगी या ऐसा लग जाता है ना कि ये चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, या मेरे ऊपर ये ज्यादा परेशान कर रहा है, या बहुत ज्यादा मेरे को गलत इंडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो दे पीपल आर एंग्री ऑल्सो वेरी वेल। ठीक है, ऐसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं। अगर 3 नंबर वाला पर्सन है, बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाएगा चीजों को लेकर। और ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग उनको फ्लैटर करें, है ना। और ये नंबर तो अपने आप में आप जानते हैं ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है ना। तो ऐसे लोगों के पास नॉलेज अच्छा होता है। दी पीपल आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी ना किसी चीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की चांसेस बढ़ते हैं इनके। ऐसे लोग कंसल्टिंग फील्ड में या किसी को ऐसी फील्ड में जहां पर लोगों को हेल्प कर सकें, वहां पर ये आगे रहने में अपना
चीजें आती हैं। जुपिटर की कृपा अगर होती है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 3 नंबर का। 4 नंबर की हम बात करते हैं। तो 4 नंबर वाले जो पर्सन होते हैं, ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये वो लोग होते हैं इनोवेटर्स, राइट। ऐसे लोग आप देखना ये लोग पाए जाते हैं एज ए इनोवेटर्स, कि कोई भी चीजें हो रही हैं तो उसको कैसे नए ढंग से करना है, कैसे नए ढंग से इनोवेट करना है, अलग तरीके से करना है, ये 4 नंबर वाले जानते हैं। 4 नंबर वालों को पता है कि मैं चीजें तो लोग कर ही रहे हैं लेकिन उसको मैं कैसे डिफरेंट ढंग से करूं, कैसे डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट करूं, वो 4 नंबर वाला पर्सन करना पसंद करता है, राइट। ऐसे लोग जो होते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस जो रहते हैं, इनके जो डिसीजंस के लिए वो चेंज करने में रेडी रहते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास कोई सर्कमस्टेंसेस है, आप हो सकता है उसके साथ काम करो, लेकिन दे पीपल आर चेंज द सर्कमस्टेंसेस कि नहीं मुझे इसमें काम नहीं करना है, मुझे आई हैव टू अडॉप्ट समथिंग डिफरेंट। तो वो नई चेंज करके नए सिरे से काम करना पसंद करते हैं, राइट। ऐसे जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, 4 नंबर वाले लोग। उनकी जो थॉट प्रोसेस रहता है वो कोई आप बाकी लोग सीधा-सीधा सोचेंगे, दे पीपल आर समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते भी हैं। तो ये एक आपके पास बेनिफिट मिलेगा। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, गुड ऑर्गेनाइजर, बट वीक इन एग्जीक्यूशन। अगर आप इनसे एग्जीक्यूशन करा लो, थोड़ा-सा वहाँ पर वीकनेस आ जाएगा इनके पास, ठीक है। वहाँ पर इनको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए रहेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे, तो वो जितना भी चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो 4 नंबर को इश्यू यहाँ पर आता है एग्जीक्यूशन में। इनोवेटर्स बहुत अच्छे हैं, थॉट प्रोसेस अच्छा है, दिमाग बहुत तेज़ चलता है, बट एग्जीक्यूशन की बारी आती है, वहाँ थोड़ा-सा ढीले पड़ जाते हैं। वहाँ पर एक सपोर्ट लाइन चाहिए रहती है यहाँ पर। अगर सपोर्ट मिल जाएगा, तो दे विल गो अहेड लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, इनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी 4 नंबर आएगा, यू नीड ए सपोर्ट, राइट? अगर आपने सपोर्ट दे दिया, पेरेंट्स हैं, आपने सपोर्ट दे दिया, आपके भाई ने सपोर्ट दे दिया, या किसी ने भी सपोर्ट दे दिया, तो यू कैन गो लाइक एनीथिंग। जितने भी 2 नंबर काम करने वाले लोग होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं 4 नंबर से रूल्ड होते हैं, राइट? और वहाँ पर क्या होता है इनको? उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है? 2 नंबर काम करते हैं, सपोर्ट मिलता है, दे कैन गो लाइक एनीथिंग, राइट? बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो सपोर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव पॉइंट में सोचो। आप मोटिवेशन दोनों होता है, मोटिवेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? आपको देखना है कि आपका मोटिवेशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना? आई एम श्योर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स एक लेवल तक, और पेरेंट्स हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन देने के लिए जाने जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? एनी डाउट? है ना? बाकी तो सही सेम है, मेरे ख्याल से आप सभी ने किया होगा, बट हाँ, कुछ चीज़ें नई बताऊँगा मैं आपको, ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ जान पाओ आप। 5 नंबर में आते हैं, तो 5 नंबर को हम क्या बोलेंगे? 5 नंबर वाला एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, लेकिन साथ-साथ में इसका एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक ऑरा भी होता है। 5 नंबर वाले पर्सन से मिलना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार 5 नंबर वाला पर्सन है, इसका जो ऑरा होगा ना, वो थोड़ा-सा एक मैग्नेटिक होगा, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपनी ओर खींचता है ये पर्सन 5 नंबर वाला। वो समझता है कि हाँ यार, ये पर्सन मेरे काम का है कि नहीं है, जो भी है उसके हिसाब से दिखता है ये, ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे लोग मल्टी डायमेंशनल में दिखते हैं, राइट? मल्टी डायमेंशनल में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं मल्टी डायमेंशनल में? इसका सीधा रीज़न है कि ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ काम करें, वो ऐसे काम करें, एक डायरेक्शन के ना सोच के वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के साथ में काम करें, राइट? तो ये उनका नज़र होता है, इस वज़ह से ये मल्टी डायमेंशनल में काम करते हैं। एक चीज़ को देखने के उनके पास 4 से ज़्यादा तरीके होते हैं, राइट? एक काम को करने को 2 से 3 से 4 से ज़्यादा तरीके होते हैं। इस वज़ह से ये मिडलमैन पे काम ज़्यादा करते हैं। ये ऐसा काम ज़्यादा करते हैं जहाँ पर आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, ठीक है? तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट हो, कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट भी होता है। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, ठीक है? आप डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये हमेशा मल्टी डायमेंशनल फैक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने का भी काम करते हैं। आपको नंबर 5 में दिखेगा। इसके अलावा ऐसे लोग कई बार देखा गया है, जो 5 नंबर वाले बहुत ज़्यादा रूड भी होते हैं, ठीक है? रूड मतलब कि जब बात करेंगे किसी से, तो हो सकता है बहुत बार रूडनेस उनमें दिखे आपको, कि बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा।
सर समझ गए आप? तो आपको रूडनेस भी दिख सकती है उनकी बातों में, उनकी चीजों में, तो रूडनेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट देंगे। यस सॉरी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 और नेम नंबर 5 आता है, ठीक है, तो इनके आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 आता है और नेम नंबर 5 आता है, यू मे फाइंड देम कि इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से ही डिसाइड करना है, उसके हिसाब से ही लोगों के बारे में बताना है आपको, लेकिन आपको ये देखने मिलता है, क्या देख सकते हैं इसको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 6। यस गौतम सर। सर जस्ट एक आपने बोला डबल मतलब 5-5 का, जस्ट एक मेरे क्वेरी आ गई क्योंकि -5-2 तो क्या अच्छा, है मतलब सोच। योर इज 5-2, यस 5 इज व्हाट, डेस्टिनी? नहीं, पर्सनालिटी इज 5, डेस्टिनी इज 2। नहीं नहीं, उसमें नहीं आएगा सर, मैंने ये तो आपको पूरा अलग ही वो दिया ना, मतलब प्रोस्पेक्ट वो दिया, पर्सपेक्टिव दिया। मैंने बोला डेस्टिनी नंबर यहाँ 5 होना चाहिए और नेम नंबर 5 होना चाहिए। अच्छा, डेस्टिनी 5 है, हाँ नेम नंबर 5। हाँ, ठीक है, इसके अलग अलग आएंगे सर। देखिए इसमें जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताते जाऊंगा आपको कि नेम नंबर क्या आना चाहिए और डेस्टिनी नंबर क्या आना चाहिए, बर्थ नंबर क्या ओके, आना चाहिए, जो आपको बेनिफिट देगा। तो वो तो ये एकदम से हर नंबर का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नंबरों के हैं, मैं आपको बीच बीच में देते रहूंगा और ये ओके, ऐसे नोट्स भी दे दूंगा आपको, राइट सर? तो ये पर्सनालिटी और डेस्टिनी का नहीं बताया आपने, ये जो 5-5 का नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन। ओके, हाँ वो नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या होगा कि ये बहुत स्पेसिफिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरे नहीं आएंगे आपके। हाँ ओके, लेकिन कुछ जगह मैं आपको दूंगा, मैं जैसे 5 में दे रहा हूँ, 6 में दूंगा कुछ आपको मैं, और ऐसे में लास्ट तक आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेंगे अलग अलग, है ना? ओके, तो थैंक यू। सभी में कितने एप्लीकेबल तरह नहीं के होंगे। नंबर्स होते हैं? हाँ सभी में How एप्लीकेबल many, नहीं होंगे, राइट सर? how many types of numbers are there? You said name number, destiny number, birth number. नहीं नहीं, देखिए अभी हमको जो बात करनी है ना सर, वो हमको इसी में बात करना है। अभी हम बर्थ नंबर की बात किए, डेस्टिनी नंबर की बात किए, नेम नंबर की बात किए। नेम नंबर भी होता है, जब नेम नंबर हम निकालना सीखेंगे तब नेम नंबर बात करेंगे, ठीक है? जैसे अब संजीव अरोरा नाम है, तो संजीव अरोरा नाम किस नेम नंबर पे आ रहा है वो देखना हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पूरा ये कैलकुलेशन है वो नेम न्यूमरोलॉजी के ही कैलकुलेशन है, नेम प्रोनोलॉजी के ही हम बात कर रहे हैं। तो हमको पता चलना चाहिए कि नेम प्रोनोलॉजी किस नंबर के साथ आता है तो क्या बेनिफिट देता है। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा भी कि और कैसे देखना है, लेकिन मैं भी कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे पास आते जा रहे हैं दिमाग में, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ अभी, राइट? और ये सोचिएगा हर किसी के नंबर का होगा नहीं, कुछ नंबर के होंगे, मैं आपको कुछ नंबर के देते जाऊंगा, ठीक है? अब 6 नंबर के आते हैं, हम 6 नंबर का समझते हैं कि 6 नंबर होता क्या है, 6 नंबर कैसे काम करता है। जैसे अभी हमने बात किया ना, अभी हमने जैसे बात किया, तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि किसी पर्सन का डेस्टिनी नंबर अगर 6 है और बर्थ नंबर अगर उसका 3 है, तो ऐसा लोग जो होता है ना, लव टू ईट स्वीट्स, ऐसे लोग स्वीट्स खाना बहुत पसंद करेंगे अगर डेस्टिनी नंबर 6 है और बर्थ नंबर 3 है। तो ये मैंने बताना कुछ में डिफरेंट चीजें जो मेरे पास मेरे को समझ में आएगा, मैं आपको देते रहूंगा वो नई नई चीजें, तो आपके लिए हो सकता है यूनिक हो, उसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं देख देख के, है ना, कस्टमर टू कस्टमर बेसिस में। वो सब चीजें देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर वो न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स चालू हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, राइट? तो जो जो चीजें आती रहेंगी मैं आपको देते जाऊंगा। तो डेस्टिनी नंबर अगर 6 है और बर्थ नंबर 3 है, तो वो ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं मीठा खाना पसंद करेगा और मीठा उसको पसंद होगा, ठीक है? तो वो ऐसा देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं इसके अलावा 6 नंबर वाला पर्सन क्या है? ऐसा जो पर्सन होगा बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नेचर का। 6 नंबर वाला हमेशा सिलेक्टिव नेचर का पर्सन होगा, चीजें सेलेक्ट करना पसंद करेगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है? ऐसा जो पर्सन होगा बहुत अच्छा एडवाइजर होगा, ठीक है? जैसे 3 नंबर में एडवाइजर था, वैसे ही आपको 6 नंबर में बहुत अच्छा एडवाइजर मिलेगा ऐसा पर्सन, ठीक है?
ऐसा जो पर्सन होगा कहीं ना कहीं आप देखना दूसरों के प्रति ये अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा, अट्रैक्ट वेरी इजली। मतलब कोई भी बताएगा कि यार ये चीजें अच्छी हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी बताएगा कि ये चीजें हमको करना चाहिए, इसमें फायदा ज्यादा है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये पर्सन को अट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है 6 नंबर वाले लोगों को। तो ऐसे लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर वालों के साथ है कि ऐसे लोग लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं हमेशा। मतलब किसी के साथ भी रहेंगे, किसी के साथ भी इनका उठना बैठना रहेगा, ये लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा उसके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। हो सकता है वो बातों पे करें, हो सकता है उसके काम पे करें, हो सकता है उसके थॉट पे करें, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन करना उनको प्रेफर होगा या करना पसंद करेंगे वो। ठीक है, 6 नंबर वाले लोग। तो 6 नंबर वाले लोग काफी अच्छे पर्सनालिटी के होते हैं, इनका भी ऑरा काफी अच्छा होता है। और जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें आएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर जैसे आपको पता है कि कहीं न कहीं केतु से रूल होता है ना? केतु देव रूल करते हैं इसको। और जो केतु से रूल होता है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जो पर्सन होगा जहाँ जिसका दिमाग नहीं होता, दिल होता है बेसिकली। तो ऐसे लोग सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? ये पीपल कहाँ होते हैं? इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी का बर्थ नंबर 7 हो और डेस्टिनी नंबर 7 हो, तो ये क्या करेगा? ये पास्ट में और फ्यूचर में एक साथ, है ना? एक साथ रहेगा। मतलब क्या होता है कि हम आज में भी रहते हैं, लेकिन ये पर्सन क्या रहेगा? या तो पास्ट में रहेगा या तो फ्यूचर में रहेगा। वो दोनों चीज़ें ही एक साथ देखेगा और ऐसा जो पर्सन होगा, वो स्ट्रगल भी बहुत करेगा। ठीक है? अगर वो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 7 है। बाकी 7 नंबर की जो वो चीज़ें हैं वो अपने आप आएँगी। जैसे आसानी से चीट कर सकते हैं, ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं, राइट? 7 नंबर वाला जो पर्सन होता है, कहीं न कहीं केतु का होने के कारण ये काम बहुत करता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, है ना? दे पीपल आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयर। तो ये देखा गया है यहाँ पर। और ऐसे जो होते हैं, अगर एज़ ए एम्प्लॉयी आपको 7 नंबर वाला मिले, आप उनको रख सकते हैं बेसिकली। और ये बहुत फ़ायदा करता है। और 7 नंबर वाले पर्सन का एक चीज़ और देखा गया है कि ये हमेशा अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में इनको सक्सेस ज़्यादा मिलती है, राइट? तो इनका जन्म स्थान सपोज़ अगर नासिक है, तो इसको नासिक से ना मिल के आस-पास के लोकेशन या आस-पास की जगह में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी इसके साथ आप देख सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोग को? जो मैंने बता रहा हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट बता रहा हूँ, अलग थोड़ा-सा। और बाकी तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो सेम ही सेम रहेंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? तो 8 नंबर वाले पर्सन क्या होगा बेसिकली? ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, राइट? वैदिक भी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है? तो इनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे। जो चीज़ें फेयर होंगी उस पे ही काम करना पसंद करेंगे, राइट? तो ये चीज़ें देखी गई हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, है ना? गुड कम्युनिकेटर और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेटर होते हैं ऐसे लोग 8 नंबर वाले लोग। जो सही है, जो गलत है, वो चीज़ें आपके अपफ्रंट बोल देंगे। 8 नंबर वाला पर्सन हमेशा अच्छा कम्युनिकेटर होता है और जो चीज़ें होती हैं वो सीधे-सीधे बोल देते हैं। आप देखना अगर जो कोई लेबर क्लास के लोग मिल जाएँ या ऐसे क्लास के लोग मिल जाएँ जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लोअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो भी एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। और इसमें अगर आपको बड़े लेवल में मिल जाए सीईओ लेवल या बड़े लेवल में, तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेटर होते हैं। राइट, तो ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा। मोदी जी, ओके ग्रेट। गायत्री मैम बोल रही हैं मोदी जी, ठीक है। तो 8 नंबर का समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो ऐसे लोग जैसे मैंने कम्युनिकेटर बताया, तो साथ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परसुएसिव स्पीकर होते हैं, ठीक है? तो जैसे मोदी जी आपने बोला ना, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि परसुएसिव स्पीकर मतलब ऐसे स्पीकर जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे, ठीक है? जो लोगों को अपने अपने साथ लेके चले, अपने अपने हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है?
तो दे पीपल आर लाइक ए परस्यूसिव स्पीकर, ऐसे स्पीकर जो लोगों को मंत्रमुग्ध करने की कैपेसिटी रखता है ना, कैप्टिवेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो लाइक दिस। तो ऐसे लोगों में ये एबिलिटी होती है। और कहीं न कहीं ऐसे लोग जो होते हैं, वो सेल्फ मेड भी होते हैं, ठीक है? खुद से बने लोग होते हैं, खुद के दम पे आगे काम करते हैं और खुद के दम पे आगे ग्रो करना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जो 8 नंबर से रूल्ड होते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं 9 नंबर पे। सॉरी, तो 9 नंबर किसको कौन रूल करता है? मार्स रूल करता है। मार्स मार्स अपने आप में क्या है? मंगल को बोलते हैं हम, है ना? हनुमान जी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो आप। तो मार्स अगर रूल करता है, तो मार्स रूल करेगा तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें? क्या समझ सकते हैं? बहुत सिंपल है कि जहाँ पर भी मार्स रूल करता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, मतलब कि लोगों को सांत्वना देना, है ना? और लोगों के साथ रखना, एक अच्छा सिम्पैथी, एम्पैथी रखना, है ना? ये सब चीज़ें इनमें देखा गया है। बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करना इनको पसंद होता है, राइट? और बहुत बार क्या करते हैं, ये अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं। मतलब आप अगर 9 नंबर के लोग हैं, तो आप अपनी ही ख्याल नहीं रख पाएँगे, आप अपना ही टेक केयर नहीं कर पाएँगे। आप बहुत बार अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है? आप अपने से ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपने आप को सैक्रिफाइस मोड में डाल लेते हैं और लोगों को आप प्रायोरिटी मोड में डालते हैं। तो देखा गया है 9 नंबर वाले लोग बहुत बार अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं, जहाँ पर उनको अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा इनको पता है कि हाउ टू सपोर्ट अदर्स, लोगों को सपोर्ट कैसे करना है। कोई इनको लोग मिले, इनको पता होता है कि मुझे इनको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे सपोर्ट करना है और किस लेवल में जाके सपोर्ट करना है, राइट? तो ये इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। और ऐसे लोग अब देखना, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीम प्लेयर भी होते हैं, मतलब गुड टीम प्लेयर। जहाँ पर भी इनको टीम की रिक्वायरमेंट होती है, टीम को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, दे पीपल आर रेडी टू गिव देयर 100%, राइट? 100% देने के लिए रेडी होते हैं और एज़ अ टीम ये बहुत बार सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी होते हैं, राइट? तो क्लियर हुआ 1 से लेकर 9 तक का सफ़र, एक बार कन्फर्म करिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा आपको एक भूमिका दे दूँगा कि कैसे 10 से लेकर 31st तक का बनेगा। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं और मैं आपको एक अलग से पीडीएफ फॉरवर्ड कर ही दूँगा, जिसमें आपको पूरी नंबर्स की डिटेलिंग होगी और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी सब चीज़ें भी समझ में आ जाएँगी। So मेरा क्वेश्चन है, आई थिंक आई मिस्ड फर्स्ट फ्यू मिनट्स एज आई जॉइंड लेट। ओके। तो बर्थ नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं? बर्थ नंबर सर देखिए, कल वैसे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बर्थ नंबर सिंपल है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 6 जनवरी 1959। ठीक है, जैसे 6 जनवरी 1959 है, तो 6 जनवरी के केस में जो 6 नंबर है, वो आपका बर्थ नंबर है। ओके। ठीक है, अगर इसमें मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख होता, तो आपका क्या करते हैं, इसको हम 1 + 5 कर देते, तो ये क्या होता? 6 होता। तो आपका बर्थ नंबर यहाँ पर भी 6 होता है, लेकिन 1 और प्लस को सिर्फ 5 को ऐड करने के बाद होता। ठीक है, ओके। अगर ये बर्थ नंबर हो गया। अब ये डेस्टिनी नंबर की हम बात करें, तो डेस्टिनी नंबर के केस में ये पूरे को हम ऐड कर देंगे। मतलब ये हम 6 + 1 + 1 + 9 + 5 + 9, ठीक है? ये पूरा ऐड कर देंगे। तो 6 + 7 + 10 17 22 31 हो जाता है, राइट? तो ये आपका 4 हो जाता है। तो आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, लेकिन 31 से 4 बनता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जब टोटल आप करेंगे पूरे आपके डेट को, मंथ को और ईयर को, उसके टोटल जब करेंगे तो वो डेस्टिनी नंबर बनेगा और सिर्फ आप आपका जो डेट होगा उसको टोटल करेंगे तो वो बर्थ नंबर बनेगा। क्लियर है सर अब? हाँ, और नेम नंबर जो होता है? मेन नंबर तो यही होता है ना सर। नेम नो, नंबर तो मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, नेम नेम नंबर नंबर। हाँ, बाद ओके, में। परफेक्ट। क्योंकि वो जब मैं परफेक्ट ये होता है। कैलकुलेशन सिखाऊँगा तब बताऊँगा। अभी से बता दूँगा तो क्या वो थोड़ा-सा, वैसे तो ओके। काफ़ी लोग को आता है, बट फिर भी मैं उसको बाद में बताऊँ। ठीक है? ओके भाई, थैंक यू। वेल, ठीक सॉरी है। फॉर आस्किंग ए इग्नोरेंट क्वेश्चन, बट नहीं, नहीं, अरे नॉट एन इश्यू सर, नॉट एन इश्यू, टेक योर टाइम। इसलिए मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा ही रखा है टाइम सर। 11 दिन का क्लास था मेरा, मैंने जानबूझ के 12 दिन रखा।
ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे वैसे भी रहे तो बेसिक से करना जरूरी है ना सर। कई लोग आ जाते हैं जो जिनको पता नहीं होता, तो एवरीवन हैज राइट्स, ठीक है। And अब यहाँ I'm number one of them. अरे कोई इशू नहीं सर। देखिए 9 नंबर तक हमने कर दिया। अब 9 नंबर के बाद जो 10 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। 10 नंबर मतलब 1 + 0 के मिलके बना हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर जो 11 नंबर आएगा, वो 11 नंबर अपने आप में मास्टर नंबर होता है। तो यहाँ पर 1 + 1 के मिलके बना है, मतलब सन प्लस सन को मिलके बना हुआ है, 2 सन मिलके बने हुए हैं, जो 2 को क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इसका जो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। फिर 1 और 2 12 नंबर, मतलब हम क्या करते हैं नॉर्मली, आपको बताता हूँ सर मैं व्हाट वी आर डूइंग, कि हम 1 नंबर वाले को, 10 नंबर वाले को, 19 नंबर वाले को, 28 नंबर वाले को, सबको 1 नंबर में ही देते हैं मुलान, ठीक है। ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक ही नापते हैं। लेकिन 1 नंबर वाले का जो लाइफ स्टाइल है, उसकी प्रायोरिटी वो अलग होगी, 10 की अलग होगी, 19 की अलग होगी और 28 की अलग होगी, चारों की अलग अलग होगी। क्योंकि 2 और 8 क्या होता है, ये आपका मून और सैटर्न मिलके बन रहा है। 1 और 9 क्या बन रहा है, सन और आपका मार्स मिलके बन रहा है। और 1 आपका क्या बन रहा है, ये 1 आपका सन है अपने आप में, और 0 क्या है, मरकरी है, दोनों मिलके बन रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि सभी की ब्लेसिंग्स अलग अलग मिल रही है। तो जब आपके 2 लोग मिलके बनते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, राइट। और आपको उसकी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो मेरा जो बताने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि मैं आपको जब 1 से लेकर 31 तक का पूरा डिटेल भेजूंगा, तो जो आपके पास अभी आया नेम नंबर भी, ठीक है, 31 का, या किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 31 है, तो 31 का उसका मतलब क्या होता है, वो 4 का मतलब तो होगा, ठीक है, लेकिन साथ में वो 3 और 1 को लेके आ रहा है, तो उसका जो एम्पलीफायर चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बढ़ जाएंगी, और वो डिफरेंट ढंग से बढ़ेगी, क्योंकि 3 का भी उसके पास ब्लेसिंग्स है और 1 नंबर की भी ब्लेसिंग्स है, और अपने आप में 4 बन रहा है, ठीक है। यस गायत्री मैम। सर एक डाउट था मुझे, जो हम डीसी काउंट करते ना, हाँ, तो डीसी का भी टोटल करना है काउंट। जैसे अगर किसी का 2 3 है कॉम्बिनेशन, और अगर किसी के चार्ट में 5 नंबर नहीं है, तो 2 3 + 5, तो वो क्या 5 हमें लेना है, मींस प्रेडिक्शन डीसी में? लेना है ना मैम, 5 लेना है। नहीं नहीं, डीसी का टोटल 5 आएगा सर, मतलब समझो किसी का मूलांक 2 है एंड भाग्यांक 3 है, तो दोनों का अगर टोटल 5 आता है, तो वो क्या हम नहीं नहीं प्रेडिक्शन में नहीं ले सकते हैं 5? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेना है मैम, मैं समझ नहीं पाया था, सॉरी, डीसी ओके उसमें नहीं लेना, ओके, ठीक है। ठीक है। हम नॉर्मली लेना है, मतलब जो जो लेना होगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। वैसे कल वाली क्लास आप लोग अटेंड करिएगा वापस। कल मैंने आपको बताया है कि बर्थ नंबर, कंपाउंड बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कंपाउंड डेस्टिनी नंबर, ठीक है, नेम नंबर, उसके बाद मून नंबर, मून साइन नंबर, है ना, सन साइन नंबर। तो ये जो मैंने नंबर बताया, ये सब चीजें हमको लेनी है। इसमें से ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, प्लस टाइम का भी मैंने बताया कि टाइम नंबर क्या है। टाइम नंबर 1 2 होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक यूनिवर्सल होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने जो जो चीजें बताई हैं, वो कैसे निकालना है, वो उसके बाद कैसे प्लेसमेंट करना है, वो मैं कल की क्लास में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, कल गणपति है, महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा लोग हैं, और महाराष्ट्र वाली बात नहीं है, पूरे इंडिया में गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं एक आपको पोल भेज दूंगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे क्लास अटेंड करने के लिए, तो आई डोंट हैव एनी इशू, मैं ले सकता हूँ क्लास 1 घंटे की। लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप लोग पोल में अपना वोट डाल दीजिएगा, तो मैं कल की जो क्लास है वो स्किप करके हम नेक्स्ट डे को शिफ्ट करेंगे वो। क्यों, मेरे ख्याल शिफ्ट ही कर दीजिए। हाँ, मतलब नहीं मतलब देख लेते हैं एक बार सर, मैं तो काफी इंडिया लोग, में नहीं हूँ, बट इट विल बी बेनिफिट टू लॉट ऑफ पीपल। श्योर श्योर सर। नहीं नहीं, काफी लोगों एक्चुअली में सेलिब्रेट करते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, और काफी सारे रिचुअल्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से इसको देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, अभी आपने बोला है जैसे 11 नंबर जो आपने बताया कि इट्स लाइक ए मास्टर नंबर, राइट? सो सिमिलरली 22, तो मतलब 1 से 31 तक के दिनों में 2 ही मास्टर नंबर आते हैं, 2 ही नंबर आते हैं ऐसे, जो हाँ हाँ, 11 और 22। डबल ये पूरा मिल जाएगा आपको, जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। उसमें किसी को डाउट होता होगा तो वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी डाउट ओके ओके, तो नाउ ओके, दैट्स फाइन। माय क्वेश्चन वाज बेसिकली कि जैसे 22 आता है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मास्टर नंबर? ये एब्सोल्युटली, 11 22 33 तीनों ही मास्टर नंबर हैं। नहीं, बट डबल 3 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि नेम 33 नंबर तो में आ दो जाता है, कई लोगों के नेम नंबर में आ जाता है, 44 भी आ जाता है, तो बहुत ओके सारे ओके। नंबर होते हैं, राइट। डिस्ट्री नंबर में भी आ जाता है सर। यस यस, हाँ, डेस्टिनी नंबर में भी आ जाता है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मास्टर नंबर में ही काउंट करना है।
तो तभी हम इसको 1/2 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं, 3/6 लिखते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको प्लेसमेंट देते हैं बेसिकली, राइट। तो एनी क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन है आप लोग का? संजीव सर, श्रीधर जी, गौतम जी? मैंने तो काफी पूछ लिया क्वेश्चन। नो सर, क्लियर है अभी तक। ये सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लियर है सर, क्लियर है। बाकी समझ में आया? थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसमें, डेली नया सीखने मिलेगा आप लोग को, है ना, जब तक आपका वो स्टार्ट नहीं हो जाता। 100% कुछ नया सीख रहे सर, अच्छा है। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा। आपको ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बेनिफिट रहेगा वो, क्योंकि बहुत कम जगह 1 से लेकर 31 तक का स्टडी होता है, तो Sure, sir. आपके पास पता होना चाहिए आपको, है ना, तो वो देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, और कल के लिए मैं वोटिंग शेयर कर दूंगा, अगर वोटिंग मतलब जो भी फेवरेबल रहेगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे, है ना? श्योर सर। सब बेसिकली है कहाँ सर पे, टाइमिंग महाराष्ट्र में या कहाँ पर है? जी जी, गौतम सर आप पहले बोलिए, फिर उसके बाद गायत्री मैम आप बोलिए। आप कहाँ पर है बेसिकली लोकेशन? मैं तो सर रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मतलब मेरा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब आप बनाते हैं मतलब गणेश जी लाते हैं, गणपति जी लाते हैं कल? तो देखिए, गणपति जी तो क्या, जहाँ रहते हैं वहां तो मनाते ही हैं, राइट। तो वो तो हर जगह। हैदराबाद में आज ही बना है सर, हमारे पास आज ही हाँ, है। मतलब आज से चल रहा है, देखो हर जगह फेस्टिवल सीजन है, आज भी कुछ ना कुछ चल रहा था, कल भी कुछ है। तो मेरे को तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो अटेंड होती ऐसा। मुझे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बोला था कि आप लोग के पूरे उस पे ही रहेगा, कि जो भी आप लोग वोट दोगे उसके हिसाब से हम कर लेंगे। 1 आवर तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर, 1 आवर तो अटेंड कर सकते हैं, बाकी क्या लोग उनको भी देखेंगे कैसा है उनका वोटिंग। सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम न्यूट्रल। सर आप भी हैदराबाद से हो ना सर, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। तो मुझे भी नहीं है कोई। अच्छा सर, चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं सर, कोई इशू नहीं है ना। मैं भी अवेलेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए देखो, मेरी 2 क्लास होती है, अभी मैंने जानबूझ के 1 ही क्लास रखी है। एक क्लास मेरी भी और चालू होने वाली है आगे से, और इस वजह से मैं भी कंफर्टेबल हूँ, मतलब टाइम को लेकर कोई इशू नहीं। तो बस टाइमिंग का थोड़ा सा देख लेगा कि 8 बजे के मतलब 7 साढ़े 7 तक की हो स्टार्ट। टाइमिंग के लेकर इशू नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे सर ग्रुप में, और जैसा भी होगा अपन कर लेंगे। यानी मतलब 7 साढ़े 7 बजे है, would be comfortable, जिससे कि 9 बजे तक काम कंप्लीट हो जाए। एब्सोल्यूट, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ मैसेज, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए, 2-4-5 मिनट का। I'll put it in the group। ओके सर। और बाकी लोग है भी नहीं ना सर, तो एक बार उनका भी राय ले लेते हैं, जैसा भी होगा हम लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है Accordingly सर। we'll finalize, ठीक है। और आप लोग डेली रहिएगा क्लास में, अगर आपको सीखना है तो, क्योंकि इसमें हर दिन नया मिलेगा सीखने के लिए आपको, जरूर सर, लास्ट दिन तक नया है रहेगा, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ यार बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाई करते हुए चलूंगा चीजों को, ताकि आपको चीजें समझ। एक्चुअल बहुत दिन से वेट कर रहे थे सर ये प्रोनोलॉजी के लिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर।